होम्योपैथी की एक थ्योरी है, ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। इसका मतलब है बीमारी का इलाज ना करें, बीमार का इलाज करें। आज इसी के टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता साव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। चलिए आज का टॉपिक की तरफ चलते हैं। सोचिए कि आप एक दोस्त के साथ, अपने दोस्त के साथ, दोनों को एक ही बीमारी हुई है, वायरल फीवर या दोनों को एक ही बीमारी हुई है। दोनों होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग मेडिसिन दिया गया है डॉक्टर ने। लेकिन आप सोच रहे हैं कि डॉक्टर क्या कंफ्यूज्ड है जो अलग अलग मेडिसिन दे रहा है, लेकिन आपका सोचना ये गलत है। होम्योपैथी आपका इलाज करेगी, आपकी बीमारी का नहीं। वो आपके व्यक्तिगतकरण को अलग करके आपका ट्रीटमेंट करती है। आज के इसी थ्योरी से पर्दा उठाएंगे कि ऐसा क्यों है होम्योपैथी। इस वीडियो में जानेंगे कि होम्योपैथी में बीमार इंसान का नहीं, बीमारी इंसान का इलाज किया जाता है, उसकी बीमारी का नहीं। ऐसा क्यों किया जाता है? जो आपको पर्सनालिटी को समझ करके आपके पूरे पर्सनालिटी को ट्रीटमेंट किया जाता है और उसका इलाज करता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा सोचना एकदम सीधा होता है कि सरदर्द है तो सरदर्द की गोली खा लें, बुखार है तो बुखार की गोली खा लें, पेट दर्द है तो उसकी गोली खा लें, जो एलोपैथी में प्रचलित है। लेकिन होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। उसमें आपकी पूरी व्यक्तिगतकरण को ट्रीटमेंट किया जाता है, पर्सनालिटी को समझ करके ट्रीट किया जाता है। आप इसे कैसे फील करते हैं बीमारी को, उस फील करने के तरीकों को जान करके आपका ट्रीटमेंट किया जाता है। एलोपैथी में जो कोई भी बीमारी है उसकी तय दवा है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसी नहीं। वो हमेशा 10 लोगों को अगर एक बीमारी माइग्रेन है तो 10 को अलग अलग मेडिसिन दी जाएगी, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। होम्योपैथी बस अंदाजे का खेल नहीं है, बल्कि ये ऐसा गहरा विज्ञान है जो आपको हमेशा आपके ट्रीटमेंट को ऊपर रखता है, आपको ठीक करने का दावा करता है। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हर व्यक्ति मानसिक विचार से, व्यक्तिगत विचार से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से अलग है। जब उनकी सोच, भावना, विचार अलग है, महसूस करने का तरीका अलग है, तो उनकी बीमारी भी एक नहीं हो सकती है। वो है तो आप वायरल फीवर का नाम दे करके 10 को एक कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी आपको अलग दृष्टि से देखता है, आपका बीमारी को अलग दृष्टि से देखता है, या आपके यूनिकनेस को देखता है और आपको कैसे ट्रीट करना है ये सब देख करके आपका ट्रीटमेंट करता है। चलिए से एक उदाहरण के थ्रू समझते हैं कि होम्योपैथी अलग अलग बीमारियों को अलग अलग दवाएं अलग अलग लोगों पर कैसे ट्रीट करता है। मान लीजिए 3 व्यक्ति है, राहुल, अमन और प्रिया। ये तीनों को एक ही बीमारी हुई है, सर दर्द। बहुत तेज सर दर्द है तीनों के सर में। तो राहुल के बहुत तेज दर्द है, जैसे हथौड़ा मार रहा है उसके माथे पर, और इतना ज्यादा तेज दर्द है कि वो बहुत गुस्से वाला है, बहुत तेज उसको प्यास भी लग रही है, बहुत चिड़चिड़ा टाइप का भी हो गया है, तो उसे अलग मेडिसिन दिया जाएगा। दूसरा है जो पेशेंट, वो है अमन। उसे बहुत भावनात्मक रूप से बहुत रो रहा है, उसे प्यास भी नहीं है, और उसे लगता है कि कोई उसे माथे को दबाए, उसे ऐसा हलाए तो उसे अच्छा लगे, उसे कॉन्सोलेशन दे तो उसे अच्छा लगे। तीसरा पोजीशन है प्रिया की। उसमें वो बहुत शांत स्वभाव की है और वो सो करके अंधकार घर में रह करके उसे अच्छा फील हो रहा है, उसके सर दर्द में लगता है कि उसे अंधकार घर में रहे तो उसे अच्छा लगेगा, और कैमरे का लाइट वगैरह बंद करके रखना चाहते हैं। ये तीनों को लेकिन सर दर्द है, लेकिन सबका फील करने का बिल्कुल तरीका अलग है। इसलिए होम्योपैथ हमेशा अलग अलग सबको मेडिसिन देगा। है तो राहुल को अगर चिड़चिड़ा स्वभाव और प्यास नहीं लगने की वजह से, बहुत तेज दर्द की वजह से, हथौड़ा मारने की तरह अगर बहुत सिम्टम्स रहे तो उसे बेलाडोना या नक्सबम दिया जा सकता है। और रही बात प्रिया अमन की, तो वो अगर कॉन्सोलेशन की भावना देखा जाए तो उसे पलचेटला दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें प्यास का भी अभाव है और बहुत इमोशनल है, इसलिए भी उसे पलचेटला दिया जा सकता है। तीसरा है प्रिया की, तो उसमें उसको ब्राउनिया दिया जा सकता है, क्योंकि वो अंधकार घर में रह करके उन्हें बीमारी अच्छी लगती है, उनकी बीमारी में बहुत रिलीफ फील होता है। तो इस तीनों कंडीशन का बिल्कुल अलग कंडीशन है कि वो अपने बीमारी को, एक ही बीमारी को अलग अलग तरह से फील करते हैं, और इसी वजह से उनकी मेडिसिन भी अलग अलग हो जाती है, चाहे न बीमारी का नाम एक ही हो।
यहाँ इस तरह हम देखें कि बीमारी तो एक ही है लेकिन बीमार तीन, उनका स्वभाव और नेचर बिल्कुल अलग है, वो हमेशा अलग फील कर रहे हैं। तो इस फीलिंग को दाम देती है होम्योपैथी। होम्योपैथी ये देखती है कि आप इस बीमारी का फीलिंग कैसे करते हैं, उनका भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक प्रभाव क्या आपके नेचर पर पड़ रहा है, ये देख करके ही आपका मेडिसिन सिलेक्शन किया जाता है। इसलिए होम्योपैथी में कहा जाता है ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर देखने मिलेंगे, आपको से मिलेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।